वीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसरि प्रजासरि वधुसरि लोकसन्यभयसरि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वर्णं वयोरेतो वशुमाशुदत्त। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिया की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिया की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरसारद कलित ललित सिया की गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन कहु भवानी अरुभट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काव्य सुंदर गरुड़ के काव्य सुंदर गदा वसंत गवो भवानी तुम्हें भवाता हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सुमरी पवन सुत पवन नाम सुमरी पवन सुत पवन नाम अपने बस कही आगे अपने शांति 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 नाथया मुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा यो नित्यमच्युत पदाम्बुजयुग्मरुक्म नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं रामाय रामभद्राय
रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायार्पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम, चरण कमल वंदन करो करु निर्मल मति मोरी। दुनिया 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 राम जी चलना। किसके बिना? आपके बिना? कि राम जी चलना हनुमान। बोल वीर बजरंग बली की जय हो। और हनुमान जी का भजन करना हो तो पहले 3 बार जय श्री राम, जय श्री राम। राम जी चलना हनुमान बिना, राम जी चलना हनुमान बिना, चलना श्री राम के बिना, राम जी चलना हनुमान के बिना, दुनिया चलना श्री राम के बिना। सबसे रामायण पढ़ी है, एक बात मैंने समझ ली है। सबसे रामायण पढ़ी है, एक बात मैंने समझ ली है। रावण 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 मरे न श्री राम के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन दिलाने की काबिल था। लक्ष्मण आगे 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 श्री राम के बिना, राम जी मेरे राम के बिना। वापस 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 मेरे श्री राम के बिना, वापस मेरे न श्री राम के बिना। पत्ता चलिए चले श्री राम के बिना, राम जी चले हनुमान के बिना। बोल वीर बजरंग बली की। आप सभी के अत्यंत ही पवित्र इस क्षेत्र में संतों की कृपा, भगवत कृपा, आपके पुण्य का ऐसा उदय और वो गायन करने का अवसर मिला रामनवमी का और हनुमान जी की जयंती का। यह अत्यंत ही सुंदर अवसर। और इसी अवसर पर एक तरफ श्री राम यज्ञ तो दूसरी तरफ श्री राम कथा, तीसरी तरफ रासलीला का मंचन। और सबसे विशेष रूप से जो है वो यह है कि सारे संतों का दर्शन, इतने सारे साधु संतों का दर्शन आपको हो रहा है। जे जग जंगम तीर्थ राज, इस संसार में तीर्थराज प्रयाग के समान संतों के समाज को कहा गया है। कल हम सभी ने कथा सुनी और उस कथा में ये देखा कि दशानन रावण
अपने सामर्थ्य से जिसने संपूर्ण त्रिलोकी को अपने वश में कर रखा है, न कोई यक्ष है, न कोई गंधर्व है, न कोई देवता है जो रावण के आगे आकुल के आचरण का विरोधी है। रावण गुरु परंपरा का विरोधी है, रावण कुल परंपरा का विरोधी है, रावण वेद का ज्ञानी है, लेकिन रावण इन सब का विरोधी है। शस्त्र और है रावण अपनी तपस्या से कैलाश तक को उठाने का सामर्थ्य रखता है, लेकिन रावण क्या है? कुल परंपरा का विरोधी है। रावण क्या है? सनातन परंपरा का विरोधी है। रावण क्या है? राम कौन है? राम भी समस्त शस्त्र शास्त्र के ज्ञाता है, लेकिन राम कुल की मर्यादा के ध्यान रखने वाले हैं। राम जानते हैं मैं किस कुल का। राम शास्त्रों में बताए का यही बल है कि स्त्री के शील और स्वाभिमान की रक्षा हो सके, यही पुरुष का पुरुषार्थ है। जन्मभूमि की प्रतिष्ठा पची, और ये हम सबके भीतर में बैठा है। ध्यान देना, ये हम सबके पीछे भीतर में बैठा हुआ है, हर घर में बैठा हुआ है, हर समाज में राम भी है। राम के हाथों में कंदमूल होगा, राम के हाथों में वलकल वेश होगा, राम देखने में निर्धन होगा, निर्बल होगा, लेकिन वह उसकी त्याग की परिभाषा कुछ समझो। तुम कहीं रावण के चकाचौंध में उलझ मत जाना। तुम रावण के चकाचौंध बहती है गंडकी। भगवान के शरीर के अंगों से कई नदियां बही हैं। भगवान के चरणों से क्या बही हैं? बोलिए। जिस नदी की सृष्टि होती है नेत्रों के रस से, उसका क्या नाम है? अच्छा, भगवान के पसीने की कमाई भी एक नदी है। और बरसात ऋतु में बिना छत के घर में रहना, ये अपने आप को प्रकृति की व्यवस्था में जीने की तपस्या है। तो नरनारायण भगवान जो है जब तपस्या कर रहे थे तो उनके गंडस्थली, गंड मतलब गाल होता है। क्या होता है? गाल, तो संस्कृत में गंडस्थली। इससे पसीना टप 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 छुआ, मेहनत से पसीना छुआ, और जो तपस्या से जो ये पसीना टप 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 नीचे, गंडकी। इसी गंडकी का की एक शाखा या इसी का एक दूसरा नाम है चक्र नदी, इसी का एक नाम है नारायणी नदी। इसी गंडकी नदी में को भगवान ने वरदान दिया कि तुम में मैं हमेशा रहूंगा। समय आया, संभवतः 2-3 दिन पहले जालंधर लीला का दर्शन आप सभी ने यहाँ किया है रासलीला के अंतर्गत। तो जालंधर लीला में वो तो आपने देखा ही होगा, भगवती वृंदा ने जब श्रापित किया भगवान को कि तुम शिला हो जाओगे, पत्थर हो जाओगे, तो उस जगह पर उस शिला रूप में भगवान उसी गंडकी नदी के भीतर विद्यमान हो गए, जिसको हम कहते हैं शालिग्राम है। उसका प्रमाण त्रिकूट पर्वत है। लेकिन वराह पुराण में जब इसके वर्णन को देखते हैं गजरग्राह के, तो सोनपुर जिला है, वहां हरिहर क्षेत्र है। उस जगह पर भगवान ने अपने चक्र का प्रयोग किया है। तो जो चक्र उन शिलाओं को टकराता है तो उन चक्रों का निशान उस शिला पर रहता है, तो विसर्जन कर देते हैं।
लेकिन ये उसी रूप से टूट भी जाए तो वो पूजनीय है। अतः आगे बढ़ते हैं तो उसी क्षेत्र में पुलस्त्य पुलह आश्रम का वर्णन है। तो ये वो पुलस्त्य मुनि के अत्यंत सुंदर रमणीक जगह था। पुलस्त्य मुनि स्वाहा 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 तपस्या आदि करते, ध्यान करते, हवन पूजन करते, भगवान का भजन करते, लेकिन उनके उस स्थान को चिंता हो गई, नाने बाप अब नहीं जाएंगे, जितने जाएंगे सबका गर्भ ठहर जाएगा। तृणबिंदु जो राजर्षि थे जिनके यहाँ थे, उनकी जो बेटी थी, उस बेटी को ये बात पता नहीं थी। उस दिन वो आई नहीं थी, अगले दिन वो जाने अनजाने वहां पहुंच गई। देखिए कोई सहेली नहीं गई है, और जा करके पुलस्त्य मुनि को ये श्रद्धा से जाती थी, ये चिढ़ाने नहीं जाती, श्रद्धा से जाए। महाराज जी दंडवत किया तो महाराज जी ने उधर देख दिया तो इसके शरीर का रंग बदल गया, और वहां से ये जो है बड़ी दुखी होकर के वहां पहुंचे। कहाँ? पिताजी के पास। पिताजी ने देखा उनको, अरे बेटी तू कहाँ गई थी? तेरा रूप क्यों बिगड़ा हुआ है? पिताजी क्षमा चाहता, और वो महाराज जी वहाँ हवन कर रहे थे तो मैं चली गई और मैंने दंडवती किया था। उन्होंने श्राप दिया था कि कल से जो भी इधर लड़की आएगी उसको गर्भ ठहर जाएगा और मुझे गर्भ ठहर जाएगा। कर लीजिए, अब यह कहाँ जाएगी? इसकी तपस्या में आपकी सहायता करेगी। और इस तरीके से वो देवी जो है वहां पर उपस्थित है। पुलस्त्य मुनि ने देखा उस देवी की ओर तो कहा, ठीक यस्मात् विश्रुतो वेदस्त्वये हाध्ययतो मम तस्मात् विश्रवा न भविष्यति न संशयः। मैं वेद का यहाँ स्वाध्याय कर रहा था और उस समय तुमने बड़ी श्रद्धा से मेरे संपूर्ण वेद का पाठ श्रवण किया है, उसी से तुम्हें गर्भ ठहरा है। विशेष रूप से विश्रुतो सुनने के कारण जो पुत्र का नाम होगा विश्रवा होगा, जो मेरे जैसा ही वेदों का ज्ञाता होगा। तो इस प्रकार से पुलस्त्य मुनि को पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम हुआ विश्रवा। विश्रवा जो है उनका विवाह भरद्वाज ने अपनी कन्या के साथ किया। भरद्वाज जी की जो बेटी हैं उनके लिए योग्य वर के रूप में इन्होंने विश्रवा को स्वीकार किया और भरद्वाज मुनि ने अपनी बेटी का विवाह विश्रवा के साथ कर दिया। उत्तम गुणों की प्राप्ति कर लेने के पश्चात उत्तम स्थान की भी प्राप्ति करनी चाहिए। उन्होंने 1000 वर्ष की कठोर तपस्या की। तो यह सुनकर के उनके पास जो है देवता आदि के साथ ब्रह्मा जी उपस्थित थे और ब्रह्मा जी ने वरदान कहा कि जो वरदान चाहिए हो मांगो। तो उन्होंने कहा, पितामह मैं संपूर्ण लोगों की रक्षा करना चाहता हूं, मेरे मन में सेवा का भाव है, मैं सबकी रक्षा करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि देखो 3 लोकपाल तो हो चुके हैं, यम, इंद्र और वरुण। चौथे लोकपाल की खोज में कर रहा था। तो हे वैश्रवण, तुम चौथे लोकपाल बन जाओ। और इन वैश्रवण का नाम हो गया कुबेर। ये कौन हुए? बाकी और देवता का देख लेंगे नाराजगी। कुबेर की कृपा बनी रहे, पीछे सब देवता आ जाएंगे। तो ये यक्षाधिपति कुबेर कहलाए। और उसी समय इनको पुष्पक विमान भी प्रदान किया गया। कहते हैं अब इनको रहने के लिए आक्षेप नहीं है, कोई भी कब्जा नहीं है। तो तुम वहां जाओ और वह जा करके विश्वकर्मा के द्वारा बनाई हुई इस नगरी में तुम आराम से रहो। कहते हैं कि भाई पहले भी क्या कोई राक्षस थे? ये चर्चा भगवान श्री राम ने जब राक्षसों के स्कुल की चर्चा हुई तो अगस्त्य मुनि से पूछा, क्या पहले भी राक्षस थे लंका से पहले, रावण से पहले? तो हाँ, जब
पितामह ब्रह्मा ने इस संसार में जल का निर्माण किया, तो जल के निर्माण के साथ जल के जंतु का भी निर्माण हो गया, जलचर जीव। और इन जलचर देवताओं को उन्होंने कहा कि तुम इसकी रक्षा करो। उसमें से कुछ ने कहा हम इस जल की रक्षा करेंगे, और कुछ ने कहा हम इस जल की पूजन करेंगे। रक्षा मतलब यजन, पूजन करेंगे, वो यक्ष हो। इस तरीके से जल में उत्पन्न इन सब का यक्ष और रक्ष करके वर्णन कर दिया गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की ध्यान दीजिएगा। मॉडर्न बायोलॉजी का जो पॉलिसी है, जो प्रिंसिपल है, जो डिसीजन है, वो कहता है कि जल में ही प्रथम जीव का निर्माण हुआ। दे वर कॉल्ड एक्वाटिक्स, जलचर जीव। जो मॉडर्न जीव विज्ञान, अरविंद बाहर के वैज्ञानिक हुए जिन्होंने विशेष करके सृष्टि के जो ये जीव जंतुओं के निर्माण की श्रृंखला है, इसको आधुनिक रूप में पिरोया है। और उनका भी मानना है कि सबसे पहले सृष्टि कहाँ हुई है? जल में। और अब ये जो अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थी हैं, नैवेद्य में प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ भी आपने सुना कि ब्रह्मा जी ने जब जल की, ये जो नारायण नाम है, नार, नर से निकला नार, जल, रस में जिसका घर है अयन, वो नारायण, अर्थात रस की सृष्टि, ब्लू ग्रीन अलगी, और धीरे धीरे परिवर्तन होते होते मनुष्य का निर्माण हुआ। और मनुष्य का जो है बाप है वो बंदर है। मानव का बाप कौन है? बंदर है। बंदर के बाद मानव का निर्माण हुआ। हेती बड़ा धर्मात्मा था, और हेती ने तपस्या, वो तपस्या करता था निष्काम होकर के, उसको तपस्या का बल चाहिए था। और हेती के मन में था कि मेरा ब्याह होना चाहिए। तो हेती करे कि मुझे सुंदर लड़की से शादी हो। भगवान शिव ने उस बालक को तुरंत उसकी माँ जितने उम्र की थी उतने उम्र का वरदान दे दिया कि बच्चा बड़ा हो जाए, इसको कौन दूध पिलाएगा, कौन भोजन कराएगा? तथास्तु, बड़ा हो गया बच्चा। पार्वती जी ने वरदान दे दिया इस राक्षस कुल को कि जो राक्षसियां होंगी उनको जल्दी जल्दी गर्भ ठहरेगा। क्या होगा? राक्षसियों को उमयापि वरोदत्तो राक्षसी नाम निपात मजो सद्योपलब्धिर गर्भस्य प्रसूति सद्य एव च सद्य एव या प्राप्ति मातरे वय समम। बड़ा वरदान मिल गया है, शिव शिवा की कृपा मिल गई है, तो सुकेश से इसका विवाह कर दिया। सुकेश का देववती से 3 संतान की प्राप्ति हुई, माल्यवान, सुमाली और माली। अब ये सब नाम आपको थोड़ा बहुत पता है कि नहीं पता है? ये नाम तो पता होना चाहिए, नहीं? ध्यान दीजिए, तपस्या और वरदान साधुता का लक्षण नहीं है। साधुता का लक्षण हृदय। साधु कहाँ है? हृदय में। संत कहाँ है? हृदय में। कौन कितना बड़ा तपस्वी है, कौन कितना बड़ा जादूगर है, वो उतना बड़ा साधु नहीं है। साधुता। और हम लोगों का आपस में प्रेम बना रहे हैं, राक्षसों का प्रेम बना रहे हैं। चोर चोर मौसेरे भाई। बोले भगवत्सल भगवान की। साधुओं की जमात कभी कभी देखने को मिलते हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं, महाराज जी की कृपा से, महाराज जी की प्रेरणा से आज साधुओं की ऐसी जमात का दर्शन हुआ है। अब उस सीरियल को देख करके हमारी हिंदू जनमानस चली आती है व्यास जी के पास पूछने के लिए, शंकर जी के पास कितना पैर था? अरे भैया कितना पैर था? जितना मन करे उतना पैर था। तो नहीं महाराज जी आपको नहीं पता है। अच्छा तो तुमको कहां से पता है? तो हमने देखा है। कहां देखा है? देखा है ना, वैसे मूर्ख थोड़े, चल सब पता है। पैर पुजवाने का स्थान ये शास्त्रों की सेवा का स्थान। तुम्हें सभी आधुनिक जो व्यासपीठ को सेवन करने वाले, इनसे यही कहता हूं कि शास्त्रों को पढ़ो,
स्वाध्यायान मां ब्रह्मदा, स्वाध्याय से आलस मत करो। झूला और झूले पर मेरे राम जानकी बैठे हैं। अब जो झूला नीचे से ऊपर जाता है, चांद की रोशनी की छटा बुलकी पर आती है और जो चमक आती है वो सखियों को चकाचौंध कर देती है। कई बार झूला की जगह राघव जी के पैरे को धक्का मार देती है। अब राघव जी कहते हैं सिया जी, आपके सखियों को झूला भी झूलाने नहीं। अब राघव जी कैसे गया, हा चोट लगा, भाई किसी स्त्री का धक्का लगा है पैरों में तो कहा हा नहीं कर पा रहे। लेकिन जब ऊपर जाते तो सिया जी से कहते हैं सिया जी इनको तो झूला भी झूला, तो क्यों? तो सरकार अपना बुल्की उतार दीजिए, बुल्की बहुत चमकता है। कभी कभी मेरी भी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। अरे प्यारे, मेरे राघव के बुल्की की चर्चा कर लो और क्या कहना, वो चमक दिख न जाए तो फिर क्या कहना। मेरे राम जी के श्रृंगार को तो समझो, उस प्यार को तो समझो। क्या तो शास्त्रों का अध्ययन करें। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया कि ठीक है, तुम सर्वदा विजय प्राप्त करोगे। अब ये तीनों जो है कहते हैं, ये तीनों अब अपने तेज से सर्प से घूमने लगे। और उसी समय नर्मदा नाम की एक गंधर्वी थी, जिनकी 3 बेटियां हुई, ह्री, श्री और कीर्ति। इन तीनों का विवाह माल्यवान, सुमाली और बाली से करा गया। ये तीनों यहां से कहां चले जाते हैं? लंका की खोज में चले जाते हैं। इसी में जो माली है ना, सुमाली से कई संतान हुए हैं, जिसमें से सुमाली की ही बेटी का नाम है केकसी। अभी भी कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसको किसको केकसी का नाम मालूम है? पता? एक बस 2 3 तीन ही लोगों को केकसी का अभी पता चलेगा, अभी भूत उतरेगा, चिंता मत करो। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो केकसी उनकी बेटी हुई। और जो माली थे, माली के 4 पुत्र हुए, जो अनल, अनिल, हर और संपाति हुए। ये 4 ही विभीषण के 4 मंत्री थे, जो साथ में भगवान राम के पास आए थे शरणागति में। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। नहीं बोलते आप लोग? कहाँ है? यही है ना कि अपने घर पर है। बोले भक्त वत्सल भगवान की, लाडपुरा बालाजी सरकार की, संत समाज की। अब लगा कि कुछ लोगों के सामने खड़े बैठे थे। भाई ये तो वीरों की भूमि है। यहाँ के जयकार के हुंकार से ही कई लोग थर-थर कांप जाते हैं। पहले हुंकार से टकराओगे तब तो। जिस जगह के पुरुषों की क्या कहे, जब छत्राणियों ने तलवार निकाल लिया तो दुश्मन के दांत खट्टे हो गए। तो फिर पुरुषों की और युवकों की चर्चा ही क्या करना। और हम तो भैया 9 दिन से बड़ा आनंद ले रहे हैं। पहली बार राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में आया हूँ और बड़ा सुंदर आप लोगों की व्यवस्था और प्रेम। कभी कभी भाई हम तो चेहरे व्यास जी भाई बनते बनते कभी अचानक गुरु बन के कुछ बोल देते हैं, लेकिन जिस सहजता से आपके समाज ने स्वीकार किया, वो श्रद्धा, वो भक्ति, वो प्रेम आपके हृदय में बना रहे, यही रामायण जी से प्रार्थना करेंगे कि इसी प्रेम के साथ हमेशा समाज मिलकर के श्री राम की सेवा में आगे बढ़ता रहे। और कभी कभी हम जैसे लोग कुछ बोल दें तो उसे गुरुवाणी जान करके स्वीकार कर लिया। तीनों का विवाह हुआ और तीनों के संतान हुए। और तत्पश्चात ये तीनों क्या करे, जगह जगह जा करके जो है सूत्रपात करते करते इन तीनों ने लंका पर कब्जा कर लिया और देवताओं को डंडे दिखाने शुरू कर दिए। सब भगे भगे चले गए महादेव के पास। महादेव, ये
माल्यवान सुमाली और माली है, इनका वध कीजिए। महादेव ने कहा मैं कैसे वध करूं, मैंने इनके बाप की रक्षा की है, मैंने सुकेश को तो जीवन में नहीं दिया, वरना उसकी माँ जो है उसे भूखे मारने के लिए छोड़ दिया था। अब मैंने ही जीवन की रक्षा की और मैं ही इसका वध कर जाऊं तो मुझे शोभा नहीं देगा इसके परिवार का। अतः तुम ऐसा करो कि तुम जो है मेरे पास में इस फाइल को लेकर के भगवान श्रीमन नारायण के पास चले जाओ। अब ये सब लोग श्रीमन नारायण के पास जा रहे हैं। इधर माल्यवान सुमाली माली को पता चला इन तीनों ने मिलकर के देवताओं पर चढ़ाई कर दी। बड़ा भयानक युद्ध होता है और उस भयानक युद्ध का परिणाम ये हुआ कि इन सबको भागना पड़ा रसातल में। तो ये तीनों भगे और रसातल में चले गए, पाताल लोक में जाकर के रहने। लंका हो गई खाली। तो उसी लंका में कुबेर जी को कहा कि भैया बेटे बहुत जगह बना हुआ है, बहुत सुंदर महल है, जाओ और वहीं रहो। तो कुबेर जी पुष्प विमान लेकर के वहां पहुंच गए, रहने लगे लंका। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब ये तीनों तो भगे हुए। जब केकसी बड़ी हुई तो केकसी को लेकर के चले आए धरती पर। उनके पिता सुमाली और घूम रहे हैं कि मेरी बेटी के योग्य जो है सो पति कहाँ है, और उस पति के खोज में वो सब जगह घूमे, लेकिन उनको वैसी कोई संतान कोई वर नहीं मिला भी तो एक ऋषि समझ में आया। उनके पुत्र को देखा कुबेर को, लंका में गए, लंका में देखा कुबेर बैठा है। तो कुबेर को देख करके समझ गए कि वो कुबेर किसका पुत्र है, तो विश्रवा का पुत्र है। अच्छा। तो अपनी बेटी से क्या, बेटी सुनो, किसी से ब्याह करने समय पिता के मन में बहुत सी चिंता आती है, क्योंकि बेटी के पास तीन कुल है। तीन कुल की चिंता है। मातु कुलम पितृकुलम यत्र चैव च दीयते कुलत्रयम् सदा कन्या संशये स्थापित तिष्ठति। ध्यान देंगे सभी बेटियां जिनकी शादी हो गई है, नई नई बहुएं भी ध्यान दें, और जिनकी होनी है वे भी ध्यान दें। बाकी तो जिनका ध्यान देने का समय चला गया वो तो बाबा कह रहे हैं कि मैंने तो दादी को देख लिया कैसे क्या सब समझ गया। लेकिन जो नहीं है और जो नहीं होने वाली है उनको ध्यान देना चाहिए। एक कन्या के ऊपर तीन कुल का बोझ होता है। मातु कुलम, माँ का कुल, नाना मामा मौसा। पितृकुलम, चाचा दादा भाई भाभी। यत्र चैव च दीयते, और जिस कुल में उसका ब्याह कराया जाए। तीन कुल हो गया। तो बेटियों के ऊपर कितने कुल का वजन है? तीन कुल। तो जो ज्यादा वजन ले ले उसी को ना बड़ा पहलवान कहना चाहिए। और बेटों के ऊपर कितने कुल का बोलती? एक कुल का। एक को कुल का नहीं। नीतिकारों ने कहा पूत सपूत तक क्यों धन संचय, पूत कपूत तक क्यों धन संचय। अभी के तो बेटों को पता ही नहीं है कि किसके कुल के हैं। पिता कुल और माता कुल तो थोड़ा बहुत। माता कुल तो थोड़ा बहुत। नाना जी गए, खेल खत्म। और पिता कुल तो जब बाप मरा, खेल खत्म। थोड़ा बहुत श्राद्ध पंडित जी कराना बंद कर दें तो जो बाबा पर बाबा का नाम है उसको भी कंट्रोल ए डिलीट फॉर्मेट सब करके खत्म कर दें। नहीं, यदि श्राद्ध बंद कर दोगे तो क्या होगा? जिन जिन ने श्राद्ध बंद किया है
उनसे पूछो जा करके कि तुम्हारे बाप का नाम क्या बता देगा, बाबा का नाम क्या बता देगा, बाबा के ऊपर का नाम यावर रामचंद्र की। तो इस प्रकार से ये श्राद्ध की महिमा है। पहले जो विवाह होता था तो लड़का लड़की के पिता कुल मातृकुल इन दोनों कुलों के 7 पुस्तों का अध्ययन किया जाता था। हमारे मिथिला में विवाह की एक रजिस्टर्ड मैरिज प्रिंसिपल, आज का कोर्ट मैरिज नहीं, 13वीं शताब्दी में एक कोर्ट मैरिज की व्यवस्था बनाई गई। लड़का पक्ष, और आज भी चल रही है, कुलीन परिवार आज भी उसका पालन करता है। लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों ने एक दूसरे को देख लिया, समझ लिया, विवाह तय नहीं हुआ। दोनों अपने कुल का परिचय ले जा करके पंजीकार, जो विवाह को पंजीकृत करते हैं, उनके पास जाते हैं और उनके पास सभी खानदान का लिस्ट रहता था। वो मिलाते थे सभी के नाम, गोत्र, कुल परंपरा को, और अंतिम में वो कहते थे कि हाँ, इसने इतनी पीढ़ी ऊपर, इतनी पीढ़ी ऊपर जो धर्म शास्त्र का जो निर्णय है, यह रिश्ता तय करने योग्य है। ये जो लोग कहते हैं ना खाली जाति देख के विवाह होता है, इन पगलों को कुछ पता नहीं है। जाति में भी विवाह नहीं हो सकता है, उस पर भी फिर धर्मशास्त्र के निर्णय है कि कितने कुल ऊपर कितने कुल नीचे तक विवाह हो सकता है, और कितने कुल ऊपर किस गोत्र में विवाह होगा, किस गोत्र में विवाह नहीं होगा। विवाह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि यहाँ से गुड्डा लिया, यहाँ से गुड़िया लिया और विवाह खेल दिया, नहीं। कुल परंपरा, गोत्र परंपरा, कुल परंपरा बाप बाप का कुल, गोत्र परंपरा, गोत्र क्या, ऋषि, जिस ऋषि के गुरुकुल के विद्यार्थी आपके बाप दादा थे, उस परंपरा। एक गोत्र के 2 परिवार हैं, कोई संबंध नहीं है, लेकिन उनको गुरु भाई गुरु बहन कहा जाता है, इसलिए एक गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए। और यदि एक गोत्र में विवाह करोगे तो जेनेटिक डिसऑर्डर, बहुत सारे जेनेटिक बीमारियां उसमें पाई जाती हैं। उसके बाद ऐसी व्यवस्था था। अतः आगे आते हैं तो इन 3 कुलों की जिम्मेदारी है बेटियों के ऊपर, और बेटे के ऊपर रही सही 2 कुल की जिम्मेदारी है। ससुर के कुल की जिम्मेदारी, यदि कोई पुत्र है तो